सो गाइस, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टिक्स एंड पॉइंट्स आर वेरी कोरिलेटेड। एंड जो टिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितने भी लॉट साइज ले रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन जो है वो टिक्स के बेसिस पर ही होगी। सो यहाँ मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि टिक्स और पॉइंट्स क्या होते हैं। सो देखो, टिक एक एब्सोल्यूट स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइस मूवमेंट है जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि भाई आधा टिक मूव करेगा या फिर 0.25 टिक मूव करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टिक इज द एब्सोल्यूट स्मॉलेस्ट पॉइंट। तो एक टिक होगा या तो दो टिक होगा। जैसे क्लॉक के अंदर आप देखते हो एक सेकंड होता है, उसके बाद दूसरा सेकंड होता है, ठीक है। हाफ सेकंड जैसा कुछ नहीं होता। अब जैसे क्लॉक के अंदर है कि भाई 60 सेकंड जब पूरे हो जाते हैं तो 1 मिनट बनता है, इसी तरह फ्यूचर्स के अंदर है कि कितने टिक पर आपका एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे नैज हो गया या फिर हमारा एसएनपी हो गया, तो इनमें जो टिक की वैल्यू होती है, डॉलर वैल्यू, वो अलग होती है, ठीक है। जो गोल्ड है उसकी डॉलर वैल्यू अलग होती है। और कई सारे टिक्स को मिला के एक पॉइंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तीन एसेट्स की बात करूंगा, जो कि ई मिनी एस एन पी 500 हो गया, सेकेंड हो गया ई मिनी नैस्डैक 100 NQ, ठीक है, और तीसरा हो गया गोल्ड जीसी। सो यहाँ पे देखो, हमारा जो ई मिनी एस एन पी 500 है, इसके अंदर जो एक पॉइंट है उसके अंदर चार टिक्स होते हैं। सिमिलरली जो ई मिनी नैस्डैक है उसके अंदर भी आपका एक पॉइंट के अंदर चार टिक होता है, ठीक है। और गोल्ड के अंदर आपका एक पॉइंट के अंदर 10 टिक होता है। तो पहले हम ई मिनी एस एन पी 500 के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो टिक है वो आपका 0.25 के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। या तो वो 0.25 होगा, अगला पॉइंट मान लो और ऊपर जा रहा है मार्केट तो 0.50 हो जाएगा, फिर 0.75 हो जाएगा, और उसके बाद पूरा एक पॉइंट कंप्लीट होगा। आपका जो एक टिक है वो कितना कैप्चर कर रहा है, $12.50। तो जब चार टिक्स मूव करेंगे तो टोटल आपके $50 का यहाँ पे पॉइंट कैप्चर होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं भाई ई मिनी नैस्डैक 100 के बारे में। हम यहाँ पे भी यार देखो सेम कॉन्सेप्ट है एस एन पी 500 की तरह। तो आपका जो टिक मूवमेंट है वो 0.25 के हिसाब से ही फ्लक्चुएट करेगा। चार टिक्स जब के ऊपर या नीचे हो जाएंगे तो एक पॉइंट वहां पे कवर होगा। अब यहाँ पे भाई जो नैस्डैक ई मिनी नैस्डैक के अंदर आपका पर टिक $5 का मूवमेंट होता है, ऑलराइट। सो आपका जब पूरा एक पॉइंट कवर होता है जिसमें चार टिक्स होते हैं, तो उसमें आपको टोटल $20 का यहाँ पे फ्लक्चुएशन मिलेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे अब हम गोल्ड के बारे में समझते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गोल्ड के बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, गोल्ड फ्यूचर्स बहुत सारे ट्रेड करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। पहली हो गई टिक, उसकी मैथ क्या है, और फिर आपका पैसा कैसे बनता है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जो टिक का मूवमेंट है वो 0.1 पर आउंस का रहता है, $0.1 पर आउंस, ठीक है। सपोज करो गोल्ड का प्राइस अभी $4000.00 है, और वहां से प्राइस मूवमेंट होती है और वो 4000.10 हो जाता है। दिस मीन्स कि भाई यहाँ पे एक टिक का मूवमेंट हुआ है, ऑलराइट। पर आउंस के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पर आउंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे भाई अब देखो फुल पॉइंट कैसे बनता है। तो गोल्ड में जब भी $1 का मूवमेंट होता है, तो वो आपका ऐसा समझ लो फुल पॉइंट मूव हुआ है। और फुल पॉइंट मतलब उसके अंदर 10 टिक्स टोटल आपके कवर्ड है, ठीक है। 10 टिक्स है मतलब 0.1 डॉलर पर टिक के हिसाब से आपका टोटल अगर एक पॉइंट है, तो इसमें आपके कितने कवर हो गए, टोटल $10 कवर हो गए, ठीक है। तो जब भी गोल्ड आपका $1 मूव कर रहा है, आपको $10 मिलेंगे। बट एक बात समझने वाली कि भाई जब भी फुल यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट की बात होती है, तो स्टैंडर्ड लॉट के अंदर आपका 100 आउंस होता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट होता है, विच मीन्स गोल्ड अगर $1 से भी ऊपर या नीचे जाता है, सो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी $100 प्लस और माइनस से काउंट होगा, ठीक है। सो मैं कैलकुलेशन एक बार स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, बट दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ टिक्स, पॉइंट्स एंड हाउ द डॉलर्स मूव। सो गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर यू पोस्ट दैट इन कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए, हैव अ गुड डे गाइस, एंड बाय बाय।